अगर कहा जाए तो एक आम आदमी की ज़िंदगी ही नर्क होती है, जिसके ज़िंदगी में पति पत्नी बच्चे घर परिवार नौकरी जॉब यही बस ज़िंदगी भर चलता है ना, तो उसकी ज़िंदगी नर्क के समान होती है। वो इसी में पचड़े में पड़ा रहता है कि मेरी पत्नी रूठ गई, मेरी पत्नी मायके चली गई, मेरी पत्नी मान नहीं रही, बच्चों को क्या करेंगे, बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे। वो अपने ही पचड़ों में उलझा रहता है और रोज़ का उसका यही तनाव रहता है। अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो फिर जीवन ही नहीं है। मतलब प्रेम होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो वाला प्रेम नहीं जिसे हम प्रेम कहते हैं। वास्तविक प्रेम होना चाहिए हमारे जीवन में। और वास्तविक प्रेम क्या है इसके बारे में कई बार हम बात कर चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे कि प्रेम बिना जीवन कैसा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रश्न करता है प्रेम क्या है और हम प्रेम में जीवन कैसे जी सकते हैं, बिना प्रेम का जीवन और प्रेम में जीवन में क्या अंतर होता है और उस अंतर को हम कैसे देख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। बिना प्रेम का जीवन ऐसा है जैसे सूखा पत्ता उड़ रहा है हवाओं के साथ, उसे कहीं नहीं पहुंचना, उसे जहां हवाएं ले जाएं वो उधर का हो जाता है। बिना प्रेम का जीवन ऐसा है जैसे कोई शराबी लड़खड़ाता घूम रहा हो गलियों में उसे मंजिल का कुछ पता नहीं, जो उसका मुंह जिधर को मोड़ देगा वो उधर को चल देगा। उसके हृदय में कोई पुलक नहीं है, उसके मन में कोई ललक नहीं है, उसका कोई एक केंद्र नहीं है जो किसी एक को तलाश रहा हो, पुकार रहा हो। तो फिर वो सारे जमाने का है, जो जिधर को खींच ले वो उधर का हो जाता है। उसके लिए संसार बड़ा अर्थपूर्ण हो जाता है। उसको जो कुछ दिखाई देता है वही उसके लिए महत्वपूर्ण है। प्रेमी की बात दूसरी है, उसे ज़्यादा कुछ दिखाई ही नहीं देता, उसे एक जगह जाना है, उसे एक को ही पाना है। बिना प्रेम का जीवन ऐसा है कि जैसे लोग आते हैं कि मिड कैरियर क्राइसिस, मध्य कैरियर संकट चल रही है, अब क्या करें। तो कुछ देर तक बोलेंगे मुझे लगता है एजुकेशन शिक्षण में चले जाना चाहिए। अच्छा, फिर थोड़ी बात बढ़ेगी, कहेंगे नहीं रियल इस्टेट संपत्ति खरीद बेच में चले जाते हैं। एजुकेशन से रियल इस्टेट, फिर कहेंगे नहीं मुझे लग रहा है कि रिटेल का भविष्य सुनहरा है बिल्कुल, फिर कहेंगे नहीं भारत तरक्की कर रहा है। टूरिज्म पर्यटन में जाएंगे, हॉस्पिटैलिटी में जाएंगे। या ये बिना प्रेम के जीवन है। बात समझ में आ रही है। मतलब जैसे कि हम कैरियर चूज़ करते हैं, अगर हमें कैरियर से प्रेम नहीं है तो हम क्या देखते हैं, पैसा कहाँ ज़्यादा है, सम्मान कहाँ ज़्यादा है, और ये सब चीज़ें देख के हम डिसीजन लेते हैं। लेकिन अगर प्रेम होता है तो फिर बात कुछ और ही होती है। तो अक्सर हम प्रेम से नहीं, कैरियर भी हमेशा स्वार्थ से चुनते हैं, जहाँ पैसा ज़्यादा हो, जहाँ सम्मान ज़्यादा हो। तुम कहीं के भी हो सकते हो, तुम कहीं भी जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई एक नहीं है जिसकी तरफ तुम्हें जाना है। क्यों कोई एक नहीं है? क्योंकि जो एक है तुमने कभी उसकी कद्र की ही नहीं, कभी उसे पहचाना नहीं। तुम एक नहीं हो तो किसी एक से नाता कैसे जुड़ेगा तुम्हारा। जैसे कोई नौजवान बैठा हो जिसने जीवन में कभी प्रेम न जाना हो और उसकी माताजी उसके सामने लाकर 8-10 फोटो रख दे कि ये लड़की है और ये लड़की और ये लड़की और ये लड़की, और वो कभी मन बनाए कि इससे कर लेता हूँ शादी, 1 घंटे बाद मन बनाए कि नहीं इससे कर लेता हूँ, फिर इससे कर लेता हूँ, बड़ी मुश्किल से किसी निष्कर्ष पर पहुँचे, तभी उसकी बहन जी आ जाए, वो बोले नहीं तू इससे कर ले, तो बोलता है हाँ हाँ बाकी सबको छोड़ो इस वाली से कर लेता हूँ। प्रेम नहीं है, हवा में बहते पत्ते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, कहीं को भी चले जाएंगे और थोड़ी देर में बोलेंगे मेरी पत्नी। तुम्हारी पत्नी कौन सी? कभी माँ ने उंगली रख दी, कभी बहन ने उंगली रख दी, कभी हवाओं ने तुम्हें किधर को बहा दिया। तुम क्या बता रहे हो कि तुम्हारी गृहस्थी, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे बच्चे, ये तो हवाओं की और संयोग की बात है। जरा सी हवा दूसरी ओर को बहती तो तुम्हारी ज़िंदगी कुछ और हो जाती। कि जैसे तुम किसी पर्वतीय स्थल पर पहुँचो पर्यटक बन के, और तुम वहाँ पहुँचे नहीं कि 10-50 एजेंट तुम्हें घेर ले। होटल 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 जानते हो ना, हुआ है शिमला हो, नैनीताल हो, मसूरी हो, धर्मशाला हो, हुआ है ना होटल होटल, और उनमें से कोई एक यूं ही तुम्हें पकड़ कर कि किसी होटल में घुसेड़ दे। कहीं भी जा सकते हो, वो ना आते तो कहीं पहुंचते, उन्हें आकर घेर लिया तो कहीं पहुंच गए। उनमें से भी जो सबसे ज़्यादा मुखर था, सबसे ज़्यादा चिल्ला रहा था, जिसने तुम पर सबसे पहले हमला कर दिया, उसी के हत्थे चढ़ गए तुम। जब प्रेम नहीं है तो जीवन ऐसा है, होटल होटल होटल। और कैसा है जीवन जब प्रेम नहीं है? घर में बैठे बैठे ऊब रहे हैं,
ऊब तो होगी ही। जब जीवन में ना कोई लक्ष्य हो, ना केंद्र हो, ना मंजिल हो, ना आग हो, तो ऊब तो होगी ही। तो कह रहे हैं जाए जरा बाजार तक घूम के आते हैं, और गए बाजार तक घूमने और 25,000 खर्च करके आ गए। क्यों? क्योंकि इस विंडो के सामने से निकले तो ये आकर्षक लगी, अगली के सामने से निकले तो वो आकर्षक लगी। खरीदने के लिए इरादे से नहीं गए थे, पर खरीद कर खूब आ गए। क्रेडिट कार्ड मुबारक हो। हुआ है ना ऐसा आप लोगों के साथ कि कहीं भी निकल पड़ते हैं, जब मन नहीं लगता घर में तो कुछ भी मार्केट निकल पड़े और जो भी चीज़ अच्छी लगी, क्रेडिट कार्ड है चलो खरीद लेते हैं, लेके आ गए। ज़रूरत है कि नहीं है ये सब पता नहीं, क्योंकि प्रेम हमें पता ही नहीं कि प्रेम है कि नहीं है। घर से निकले थे सिर्फ इसलिए क्योंकि ऊबे हुए थे और इतना कुछ खरीद लाए। ये है प्रेमहीन जीवन। जैसे कोई लेटा लेटा अर्ध जागृत अलसाया टीवी के चैनल बदले। कहीं भी मन रुक तो नहीं रहा है, कहीं भी वो तो मिल नहीं रहा जिसकी मन को तलाश है। तो एक के बाद एक चैनल बदले जा रहे हैं, बदलते बदलते पता भी नहीं चला कब सो गए। जिस चैनल के साथ सो गए वो चैनल कहला गया पसंदीदा चैनल। क्यों? क्योंकि पिछले 6 घंटे से वही तो चल रहा है। वो चल इसलिए रहा है क्योंकि सो गए थे, बेहोश हो गए थे। और थोड़ी देर बाद कहोगे मेरा चैनल 6 घंटे देखा है, मेरी पसंद मेरा चुनाव, मैं चुनता हूँ। ये प्रेमहीन जीवन जमाने के थपेड़ों पर, सांसारिक संस्कारों पर, कभी शरीर की वृत्तियों पर। ठीक है? प्रेम का ना होना माने गुलामी का होना। अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है तो क्या होगी? गुलामी होगी। ठीक है? जो प्रेमी नहीं है वो बड़ी आसानी से गुलाम बन जाएगा। दुनिया का, किसका गुलाम बन जाएगा? दुनिया का। प्रेम है तो दुनिया दिखाई ही नहीं देगी, फुर्सत ही नहीं रहेगी, नहीं तो सब कुछ तुमको बड़ा प्रासंगिक लगेगा, बड़ा उपयोगी लगेगा। जो लोग अपनी नौकरी में रमे हुए होते हैं वो अज्ञात नंबर से कॉल उठाना पसंद नहीं करते ज़्यादा। जो नहीं रमे हुए होते हैं वो तुरंत उठाते हैं। क्या पता किसी हेड हंटर नियोजक की हो, क्या पता किसी प्लेसमेंट एजेंसी से कॉल आ गई हो, तुरंत उठाएंगे। उधर से आवाज़ आएगी, हेलो दिस इज रिमी फ्रॉम ABC। कहेंगे हाँ हाँ जी बताइए बताइए। जो कुछ भी कर रहे थे वो छोड़ करके बाहर की ओर भागेंगे, बाहर की ओर भागेंगे। इस चक्कर में कार्ड पीछे ही छोड़ गए। अब दरवाजे पर पहुँचे, बाहर निकलने के लिए तो सर टकरा रहे हैं शीशे से, तो फिर कान में फ़ोन खोसे खोसे वापस आए। कार्ड खोजा इधर उधर और रिमी से बोल रहे जस्ट होल्ड ऑन मैडम। और फिर कार्ड लिया और भाग करके स्वाइप किया और बाहर गए और उससे पूछ रहे हैं जी बताइए पैकेज कितना है। और पीछे जिस स्क्रीन पर काम कर रहे थे वो कंप्यूटर में खुली की खुली रह गई। अगर उनको कह दिया जाए कि दूना पैकेज है, आधे घंटे के अंदर ज्वाइन करना होगा, लेकिन तो वो लॉग आउट करे बिना वहाँ जा कर के लॉगिन कर लेंगे। यहाँ स्क्रीन खुली की खुली रह जाएगी, यहाँ लॉग आउट करने का भी वो झंझट नहीं उठाएंगे, वहाँ जा कर के लॉगिन कराएंगे। बस CTC तनख्वाह और सुविधाएं मोटी होनी चाहिए। ये है प्रेमहीन जीवन। प्रेम नहीं है तो तुम कहीं के भी हो, इसको वेश्यावृत्ति भी कहते हैं। जब प्रेम नहीं है तो तुम कहीं के भी हो। ठीक है? चलिए अब इसको समझते हैं कि प्रेम बिना जीवन कैसा होता है और हमारे जीवन में क्या वास्तव में प्रेम होता है। परेशानी हमारी यही है कि हमारे जीवन में प्रेम नहीं होता है ना। चलिए तो राजेश जी आप बताइए, क्या आपके जीवन में प्रेम है? अभी जितनी बातें हमने की, जॉब से रिलेटेड, ज़िंदगी से रिलेटेड, घर में कैसे हम रहते हैं, बाहर कैसे हम जाते हैं, मार्केट में कैसे हम क्या करते हैं, उन सब चीज़ों में आप देखिए कि क्या वास्तव में आपके जीवन में प्रेम है। क्या आप किसी ऐसी चीज़ को समर्पित है, कोई ऐसा लक्ष्य है, कोई ऐसा मतलब आपका इरादा है अपने जीवन को लेके कि मेरे जीवन में ये लक्ष्य होना चाहिए। क्या ऐसा कुछ गोल आज तक आप बना पाए अपने जीवन में, या फिर सिर्फ आम जिंदगी, पति पत्नी बच्चे नौकरी घर, इसी में उलझ के रह रहे हैं? किस चीज़ से प्रेम है आपको? अगर कहा जाए तो एक आम आदमी की ज़िंदगी ही नर्क होती है ना। अगर नर्क की बात की जाए, नर्क क्या है, तो जो आम आदमी की ज़िंदगी होती है ना वही नर्क है। ठीक है? नर्क क्या है? एक आम आदमी की ज़िंदगी, जिसके ज़िंदगी में पति पत्नी बच्चे घर परिवार
नौकरी, जॉब, यही बस जिंदगी भर चलता है ना, तो उसकी जिंदगी नर्क के समान होती है। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी है, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। क्योंकि उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई गोल नहीं है ना। वो इसी में पचड़े में पड़ा रहता है कि मेरी पत्नी रूठ गई, मेरी पत्नी मायके चली गई, मेरी पत्नी मान नहीं रही, बच्चों को क्या करेंगे, बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे। वो अपने ही पचड़ों में उलझा रहता है और रोज का उसका यही तनाव रहता है ना। लेकिन जो इंसान ऐसा होता है कि जिसकी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य होता है, कोई गोल होता है, कोई मंजिल होती है जो वो देख पा रहा होता है, तो फिर ये छोटे छोटे जो गृहस्थी के पचड़े होते हैं ना, ये फिर उसे परेशान नहीं करते, इन चीज़ों को वैल्यू नहीं देता। लेकिन एक आम आदमी के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यही होता है, आम आदमी का जीवन ही नर्क है। समझ रहे? अगर दुख है, आप दुखी हो ना, आप परेशान हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो अपने जीवन का लक्ष्य, अपने जीवन का उद्देश्य देखिए क्या है। ऐसा नहीं कि आप किधर भी चल दिए, कहीं भी मुड़ गए, कोई भी आपको कुछ भी बोल दिया आप वही करने लगे। कभी पैसा देख रहे तो कभी रिस्पेक्ट देख रहे, तो कभी स्वार्थ देख रहे, कभी कुछ देख रहे, पर प्रेम तो बिल्कुल नहीं देखते। प्रेम का मतलब क्या होता है कि जिसके बिना अब कुछ है ही नहीं, मतलब अब उसके लिए कुछ भी करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए उसे नहीं छोड़ेंगे। समझ रहे? प्रेम ऐसा होता है कि एक को चुन लिया तो चुन लिया, अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर अपने लक्ष्य से हिलेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। बात समझ में आ रही है ना? तो अपने जीवन का बड़ा लक्ष्य बनाइए, ऊंचा लक्ष्य बनाइए, और जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपको खुशी देता है, जो आपको आनंद देता है। बाकी ये जो घर गृहस्थी बच्चे हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो हो ही जाते हैं, है ना। ये तो चल ही जाते हैं, नहीं चलेंगे तो नहीं चलेंगे, चलेंगे तो चलेंगे। इनमें इतना क्यों फोकस करना? फोकस करना है ऊंचे लक्ष्य पे, है ना। मतलब हम सबकी परेशानी ही यही है कि हमारे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, और इसीलिए हम छोटे छोटे पचड़ों में दिन भर पड़े रहते हैं। दिन भर ध्यान हमारा इसी में रहता है। अब जब कुछ करने को नहीं होगा तो घर पे खाली बैठे हो तो चलो मार्केट घूम के आते हैं। अब जब मार्केट गए तो वहाँ पे बढ़िया दुकानें लगी हैं, अच्छे अच्छे सामान मिल रहे हैं। अब घर से तो ऊब गए थे, कुछ मन बहलाने के लिए निकले थे, लेकिन वहाँ खरीदने लगे सामान, क्योंकि जेब में पैसा पड़ा है, क्रेडिट कार्ड पड़ा है। बात समझ में आ रही है? मतलब जरूरत नहीं थी, घर से सोच के नहीं गए थे, कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मार्केट में खरीदने लगे और घर पे लाके भर लिया। तो ये होता है कि कहीं का कहीं भी चले जाना। समझ रहे हैं? जैसे कि एक वेश्या की जिंदगी होती है, जिसके जीवन में प्रेम नहीं होता। जो भी आ रहा है, जो भी कस्टमर आ रहा है, जो भी ग्राहक आ रहा है, वो सबके साथ है। समझ रहे? कोई एक लक्ष्य नहीं है उसका जीवन ऐसा ही होता है। ऐसे ही एक आम आदमी की जिंदगी होती है, कहीं को भी किधर भी चल दिया, किसी के साथ भी हो लिया, कैसे भी जी लिया, और फिर उसी पचड़ों में परेशान है। मेरे जीवन में ये हो गया, मेरा बॉस ने ऐसा कह दिया, मेरी वाइफ ने ये कर दिया, और फिर यही परेशानी बन जाती है। क्योंकि हमारे जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम जानवर की तरह नहीं जी सकते। ये जानवरों की ज़िंदगी है। बड़े हो गए तो फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर बच्चों के बच्चे हो गए, नाती हो गए, पोते हो गए। ये आम आदमी की ज़िंदगी है। समझ रहे हैं? लेकिन हम इंसान हैं, हमारा कुछ अलग टारगेट होना चाहिए, हमारा कुछ अलग लक्ष्य होना चाहिए। ये तो आम बात है, ये तो ऐसे ही नॉर्मल बात है, ये तो हो ही जाती है। लेकिन हमने इसी को बहुत महत्वपूर्ण बना लिया, और इसीलिए फिर हम दुखी होते हैं, क्योंकि हमने ऐसी चीज़ को महत्वपूर्ण बना लिया है जो महत्वपूर्ण है ही नहीं। आ रही बात समझ में? है ना? ये तो जिंदगी का पार्ट है।
मतलब समझ रहे हैं कि अगर आपके जीवन का लक्ष्य है बहुत ऊंचा, जैसे आप किसी की मदद कर रहे हो, बेजुबानों की मदद कर रहे हो, आप सीखने जैसे अपने अहंकार को मिटाने के लिए गीता पढ़ रहे हो, तो फिर ऐसे लोगों का चयन कर रहे हो कि आप जैसे अपने जीवन में बदलाव कर रहे हो ऐसे लोगों के भी जीवन में परिवर्तन आए। कोई ऊंचा मुद्दा उठा लिया अब आपने, तो अब जो ये आपका जीवन है ना, खाना पीना सोना पत्नी बच्चे, ये सब तो बाय प्रोडक्ट है। लक्ष्य आपका कहाँ है कि मुझे वो काम करना है ना। ये सब भी चलते रहेंगे, नहाना धोना खाना पीना ये सब वैसा ही है। जैसे ये सब तो हम पति पत्नी और बच्चों को इतना इम्पोर्टेंट बना लेते हैं, और आज के समय में सबसे ज़्यादा दुख यही है हमारा। मेरी पत्नी यहाँ चली गई, मेरी पत्नी वहाँ चली गई। अरे चली गई, जो चली गई, जो है वो है। आप अपने आप को अपने लक्ष्य में झोंक दो, जो जिसको आपके साथ रहना होगा रहेगा, नहीं रहना नहीं रहेगा। आप क्यों उसके पीछे पड़े हो? क्योंकि आपके पास कुछ करने को है नहीं, तो आप उसी के पीछे पड़े हो। बात समझ में आ रही है? जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसे समझिएगा कि अपने जीवन को, अपने आप को इतना महत्वपूर्ण समझिए, इतना इम्पोर्टेंट बनाइए कि आपका कोई ऐसा लक्ष्य हो जिसके लिए आप अपने जीवन को भी समर्पित कर दो तो कम है। समझ रहे हो? इतना बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, और जिसके जीवन में लक्ष्य है वो जिंदगी को जी पाता है, और नहीं तो फिर ऐसे ही भटक भटक के जिंदगी आपको एक दिन तो ले ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप जाएगा, दोनों ही जाएंगे, है ना। जो लक्ष्य बनाएगा वो भी जाएगा, और जो लक्ष्य नहीं बनाएगा वो भी जाएगा। लेकिन फर्क क्या है कि वो एक दिन जाएगा जो लक्ष्य बनाएगा, क्योंकि उसे फोकस ही नहीं कि वो जाएगा, वो तो अपने काम में बिजी है। लेकिन जिसका लक्ष्य नहीं है वो रोज मरेगा, क्योंकि रोज वो दिन भर तिल तिल देख रहा है ना, उसके साथ क्या क्या परेशानियां हो रही। वो दिन भर इन्हीं चीजों में पड़ा हुआ है, घुट रहा है रोज इन्हीं चीजों में। समझ रहे? तो बस अपने जीवन का एक अच्छा लक्ष्य बनाइए, उद्देश्य बनाइए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब देखिए कि अपने लिए सोचना छोड़िए और दूसरों के लिए सोचना शुरू कीजिए। आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, आप दूसरों के लिए उदाहरण कैसे बन सकते हैं, है ना। हर कोई अपने अपने फील्ड में देखिए कि आप दूसरों के लिए कैसे उदाहरण बन सकते हैं। आप जिंदगी ऐसे जिए कि लोग आपके जैसे जीना चाहें। ठीक है, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोच पाते हैं तो आपका जीवन बेहतर हो सकता है, और नहीं तो फिर ये तो लगा ही रहेगा। ये अहंकार है, ये रोज नए नए कुछ लालच आएगा, कामना आएगी, स्वार्थ आएगा, ये तो बना ही रहेगा, है ना। इससे निपटना है तो फिर इन सब से मुक्त होके अब अपने लिए नहीं सोचेंगे। अब प्रकृति है हमारे लिए सोचेगी वो, हम तो अब वो करेंगे जो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अपने आप को ऐसे काम में झोंक दो जो आपके अलावा कोई और कर नहीं सकता। ठीक है, चलिए, अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। राजेश जी, कोई सवाल है आपका? नहीं मैम, हो गया, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? क्लियर तो तब होगा जब मैदान में उतरेंगे, है ना। अभी अर्जुन जैसा अगर युद्ध नहीं है तो गीता किस काम की है बताइए। युद्ध ऐसा होना चाहिए कि जहाँ सब कुछ दांव पे लगा हुआ हो, है ना, कि अब हारेंगे या जीतेंगे लेकिन मैदान नहीं छोड़ेंगे। समझ रहे हैं? देखिए, अपने जीवन का लक्ष्य वो बनाइए जो सही लक्ष्य होता है, जो सच्चाई के लिए होता है, जो दूसरों की भलाई के लिए होता है ना। बाकी अपना जीवन तो निकल ही जाता है। अगर सिर्फ जीवन पे अपने फोकस करेंगे तो आपकी जीवन की परेशानी यही है कि हम सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं ना, अपने अपने सुख के लिए, अपने सुविधा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। और जो कि शारीरिक है ना, जो कि जानवर भी इस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं, तो हम इंसान हैं, हमें क्यों नहीं मिलेगा, हमें सुख क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम ऐसे व्यक्तियों को चुन लेते हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं, कोई गोल नहीं, जिनके पास कुछ काम नहीं है, और दिन भर वो अपना टाइम बर्बाद करते हैं, और दिन भर हम अपना उनके पीछे अपना टाइम बर्बाद करते हैं। हम फिर उम्मीदें लेके बैठ जाते हैं, वो व्यक्ति हमसे प्रेम क्यों नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति हमारे साथ क्यों नहीं रह रहा है, वो हमारे साथ क्यों नहीं चल पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें समझ ही नहीं है कि वास्तविक प्रेम होता क्या है। ये जिसे हम प्रेम समझते हो प्रेम है ही नहीं, वो तो एक शारीरिक जरूरत है। समझ रहे हैं? जिसे हम लोग प्रेम समझते हो प्रेम नहीं है, शारीरिक जरूरत है। और शारीरिक जरूरत को ही सब कुछ मान के हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। आज के जमाने में अपना भी सही बात कही कि मतलब सच्चा प्रेम किसी की भी जीवन में नहीं है। सब यही भ्रम में इसी रहे हैं कि हम सच्चा प्रेम करते, लेकिन वो सच्चा प्रेम होता नहीं है।
सिर्फ जरूरत के हिसाब से एक दूसरे से लगाव रखते और फिर समझ के उसके बाद में वही परेशानी का हो जाता है शरीर, मतलब अपने जीवन में परेशानी उत्पन्न हो जाती है और फिर वही परेशानी को दूर करने के लिए नई नई परेशानियां चालू हो जाती है। क्योंकि हम निर्णय ही ऐसे लेते हैं ना, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये जो हम बाहर करते हैं ना, जब तक आप बाहर की दिशा की ओर ही देखोगे कि पत्नी से ये नहीं मिल रहा, बच्चों से ये नहीं मिल रहा, परिवार वाले ऐसे हैं, सम्मान नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एक अहंकार की चाल होती है। अहंकार जो कि बचपन से ही मैं बोलता है ना। तो अहंकार जन्म से ही पैदा हो जाता है और पैदा होते ही वो रोता है और उसे माँ चाहिए होती है, ठीक है। मतलब बचपन से ही वो अधूरा और अपूर्ण होता है। तो हमारा अब उद्देश्य क्या होना चाहिए कि जो ये मैं पैदा हुआ है, जो ये रो रहा है, इसका रोना बंद करना है ना। जो ये अहंकार ने जन्म लिया है, इसका रोना हमें बंद करना है। समझ रहे बात को कि वो हर चीज़ के लिए रो रहा, माँ चाहिए, दोस्त चाहिए, स्कूल चाहिए, पैसा चाहिए, पत्नी चाहिए, दोस्त चाहिए, हर चीज़ के लिए रो रहा है। लेकिन अब हम ऐसा समझेंगे, ऐसा जानेंगे कि ये जो रो रहा है ना, इसका रोना बंद करेंगे और अब हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हम तो पूर्ण हैं। अपने आप को पूर्ण समझना है, क्योंकि आप पूर्ण हो, है ना। आपको बाहर कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जिसे चाहिए वो अहंकार है। तो जब आप इस चीज़ को समझ जाते हो तो भले, मतलब ये नहीं है कि बाहर से रिश्ता खत्म हो जाएगा, बाहर की चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगी, है ना। फिर हम उन्हें भाव नहीं देंगे। मतलब हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम किसी को इतना महत्वपूर्ण समझ लेते हैं। अगर आप किसी को महत्वपूर्ण ना समझो तो क्या आपके जीवन में दुख है? ये बताओ। अगर किसी की वैल्यू आपकी नज़रों में कुछ नहीं है तो क्या उसके लिए आप दुखी होते हो? तो आपने किसी को इतना महत्वपूर्ण बना लिया है, इसलिए आप दुखी हो। तो महत्वपूर्ण जब बनाना ही है तो किसी ऐसे लक्ष्य को बनाइए, किसी ऐसी चीज़ को बनाइए जिस पे कि किसी की डिपेंडेंसी ही ना हो, वो सिर्फ आपके ऊपर हो, आप पे निर्भर हो कि आपको ही करना है, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहना, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। तो जो हमारी समस्या है वो पत्नी, बच्चे, घर परिवार नहीं है। हमारी समस्या है कि हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है ना। तो अब आप लोग जब गीता सीख रहे हो तो अब अपना एक लक्ष्य बनाओ, एक उद्देश्य बनाओ अपने जीवन का, क्योंकि आप लोग इस राह पे हो कि जहाँ पे आप ज्ञान ले रहे हो, जहाँ पे अब आप अहंकार को समझ रहे हो, जहाँ पे आप दुनिया के भाव को समझ रहे हो कि दुनिया कैसी होती है, दुनिया अगर आपसे जुड़ती है तो किस भाव से जुड़ती है, वो क्या चाहती है ना। क्या उसके अंदर लालच है, उसके अंदर डर है, उसके अंदर स्वार्थ है। कोई भी व्यक्ति हो आपसे इसी बेस में जुड़ेगा। अब जब आपने उसे देख लिया कि वो इस बेस पे जुड़ रहा है, हम भी इसी स्वार्थ में हैं, तो फिर अब महत्वपूर्ण उसको हम मानेंगे नहीं। ये तो आम बात हो गई, ये तो सभी के साथ होता है, कोई खास थोड़ी है ना। तो अब महत्व किसे देंगे? अब महत्व किसे देंगे? जैसे हम जान रहे हैं वैसे सबको जानने में, समझ रहे हैं। तो हम अभी पढ़ रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोगों की मदद करेंगे कि लोग सीख सके, लोग जान सके, जो लोग परेशान हैं, जो लोग अपनी परेशानी में उलझे हैं, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर ऐसे लोग हमसे टकराएंगे तो हम उनकी मदद करेंगे, है ना। जैसे बेजुबान जानवर हो गए, जिनका कोई, आज के समय में देखिए एक जगह बता रहे हैं कि जहाँ पे कॉलेज या कुछ बनाने के लिए 400 एकड़ ज़मीन कुछ ऐसा है जहाँ पे जंगल पूरे काटे जा रहे हैं, जहाँ के जानवर इधर उधर भटक रहे हैं। मतलब जानवरों के जो रहने की जगह थी उस जंगल को काट रहे हैं। तो अब देखो, ऐसे में लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो। तो हर वो मुद्दा जो हम मानव जीवन के लिए, जानवरों के लिए नुकसानदायक है, हम उस पर अपना जीवन समर्पित करेंगे, समझ रहे हैं। आज के पहले देखा होगा महात्मा गांधी, भगत सिंह और भी बहुत से लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में देखा कि देश हमारा गुलाम है
और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। क्या उन्हें नहीं ज़रूरत थी पत्नी की, क्या उन्हें ज़रूरत नहीं थी बच्चों की? लेकिन उन्होंने इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान कहाँ दिया कि हमारा देश गुलाम है, इसे आज़ाद कराना। वैसे ही आज भी हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, समझ रहे हैं? हम इतना न्यूज़ देखते हैं, इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, हम किसी भी एक मुद्दे को पकड़ ले कि अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम आई तो हम दूसरे के जीवन में नहीं आने देंगे, हम उसकी मदद करेंगे। जब आप इस बारे में सोचना शुरू करोगे, जब आप इस बारे में काम करना शुरू करोगे, तो आपका टाइम, आपका माइंड बिजी रहेगा, एंगेज रहेगा, तो फालतू की चीज़ों के लिए फिर आपके पास फुर्सत ही नहीं होगी। समझ रहे हैं? हम न्यूज़ देखते हैं, हम व्हाट्सएप चलाते हैं, हम मैसेज आता है फॉरवर्ड कर देते हैं, सोचते हमारा बस इतना ही काम है। नहीं, आपका इतना ही काम नहीं है। अगर आप जान रहे हो, देख रहे हो कि प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारा क्या योगदान हो सकता है। हम क्या सोचते हैं, हमारी ज़िंदगी अच्छी चल जाए, हमें तो बढ़िया नौकरी मिल गई है, बढ़िया पैसे मिल रहे हैं, घर पे वाइफ है, बच्चे हैं, अब हम मौज करेंगे। और दुख क्या है हमारा, अगर हमारा मौज अच्छे से ना चल पाए तो हम दुखी हो जाते हैं, फिर हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमने बहुत छोटी चीज़ को अपनी ज़िंदगी बना रखा है और इसीलिए हमारी परेशानियां रोज होती हैं। आ रही बात समझ में? है ना? तो ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं ना, इन पे ध्यान देना छोड़ के किसी बड़े मुद्दे पे ध्यान लगा लो, तो आपके जीवन का दुख ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाए। है ना? ये जो पत्नी बच्चे ये सब है ना, इनको महत्व ही मत दो। आप ऐसा जीवन जियो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है ही नहीं। ठीक है? बस आ रहे बाय प्रोडक्ट है, घर में है, जिस तरह खाना खाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, उसी तरह ये सब भी है। इतना ही महत्व है। ये नहीं कि पूरा दिन इनको दिमाग पे चढ़ा के रखो, है ना? हम पूरा दिन इनको दिमाग पे चढ़ा के रखते हैं, इसलिए हम परेशान रहते हैं। और ये भी है कि हम या तो दुखी हो जाते हैं, या तो डर जाते हैं कहीं हमें छोड़ के ना चले जाएं, कहीं किसी और के ना हो जाएं। अरे इतना डर क्यों रखना है? होगा जो होगा, ये तो हम हमेशा ही बात करते हैं कि जो होना है वो तो होके रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो इतना टेंशन लेके क्यों जीना, है ना? जो आ रहा है आ रहा, जो जा रहा जा रहा। बस इतना बोलना सीख लीजिए, आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम। ठीक है? बात समझ में आ रही है? आओ तो वेलकम है और जाओ तो भीड़ कम है। मस्त है अकेले हम, है ना? सामने वाला भाई ज्ञानी नहीं है, सामने वाला स्वार्थ से आएगा, लालच से आएगा, डर से आएगा। लेकिन आप लोग तो ज्ञान ले रहे हो, आप तो जान रहे हो कि दुनिया इसी पे चलती है, लालच, स्वार्थ, डर। और जो इस पे चलेगा वो दुखी रहेगा, है ना? तो अगर अपने दुख को ख़त्म करना है तो बस ये जान लेना है कि किसी से न मोह करना है, न किसी से लगाव रखना है, न किसी की उम्मीद करना है, न किसी से इतना इम्पोर्टेंट किसी को मान लेना है। अगर ये चीज़ आप समझ जाते हो तो आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, अपने जीवन में कोई अच्छा लक्ष्य रखेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, और जिम वगैरह कर सकते हैं, बढ़िया हेल्दी डाइट रखिए, कुछ ऐसा करिए जो आज के समय में ज़रूरी है। समझ रहे हैं? हर कोई अपना एक एक लक्ष्य बनाइए। आज के समय कोई हेल्दी खाने पे कर रहा है कि आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया है, बहुत ज़्यादा खाने में न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं, बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद का इस्तेमाल हो रहा है। तो हम ऑर्गेनिक उगाएंगे, हम ऑर्गेनिक खाएंगे और लोगों को ऑर्गेनिक खिलाने में मदद करेंगे। कोई गीता ज्ञान दे रहा है ना? कोई गीता ज्ञान दे रहा कि हमें समझ में आया है तो हम गीता घर घर पहुंचाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। दो काम हो गए। एक हो गया कि जानवर बेजुबान हैं जिनका घर आज के समय में सब मतलब उजाड़े दे रहे हैं, सब अपना घर बनाने के चक्कर में, ना उन्हें पानी मिल रहा है, गर्मी इतनी पड़ रही है, तपन से मर रहे हैं। हम उनके लिए कुछ करेंगे, उनके लिए कुछ व्यवस्था करेंगे, जितना हमसे हो सके उतना करेंगे। अपने आप को ऐसे कामों में लगाइए ना। क्या नहीं कर सकते आप लोग, ये बताइए। आप लोग तो बस अपनी ज़िंदगी देखने में लगे हो, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे ये, मेरे वो, तो आप उलझे पड़े हो। देख ही नहीं रहे हो कि दुनिया कहाँ क्या हो रहा है, बस घर में ही उलझे पड़े। अरे ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, आप इन चीज़ों में पड़ जाओ ना तो घर वाले भी सोचेंगे कि हाँ यार ये बिजी रहते हैं, इनके पास बहुत काम है। आपके पास फुर्सत ही नहीं फालतू चीज़ों के लिए, फालतू बातों के लिए। वो भी अपने काम में रहेंगे, आप भी अपने काम में मस्त रहो। आ गए तो मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, खाना मिला खा लिया, अपना काम में बिजी है, पता ही नहीं, होश ही नहीं है हमें कुछ और सोचने के लिए। क्या आप सब ऐसा जीवन बना सकते हो? बताइए कौन कौन ऐसा जीवन जीना चाहता है?
है ना। ज्ञान का मतलब ही होता है कि अब हमारा जीवन वैसा नहीं रहेगा, मतलब हम क्या सोचते हैं कि हमारा जीवन वैसा ही चलता रहे, अहंकार भरपूर कायम रहे और हमें आनंद भी मिल जाए। ऐसा कैसे हो सकता है ना। हमें आनंद भी मिल जाए और अहंकार हमारा बराबर कायम रहे, मतलब हमारी ज़िंदगी जैसी चल रही वैसी ही चलती रहे और इसी ज़िंदगी में हमें सुकून मिल जाए। अगर ऐसा होता तो आप जैसा जी रहे उसमें सुकून होता। अगर सुकून नहीं है, इसका मतलब ही ये है कि आप जो ज़िंदगी जी रहे हो वो ज़िंदगी सही ज़िंदगी नहीं है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि अपना घर परिवार छोड़ के निकल लेना है ना। घर परिवार चलने दो, जो हो रहा है उसे होने दो, ऑटोमेट है, वो सब होता रहेगा। जो जहाँ जा रहा उसे जाने दो, जो आ रहा उसे आने दो। आप तो अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग ही दिशा पकड़ लो, इन सब से अलग, है ना। नौकरी भी चलेगी, घर भी चलेगा, परिवार भी चलेगा, लेकिन ध्यान हमारा अब यहाँ नहीं है ना। आपका ध्यान जहाँ रहेगा आपका काम वही होगा। अगर घर में ध्यान रखोगे तो दिन भर घर में ही पड़े रहोगे, दिन भर घर के चूचा किचपिच में ही पड़े रहोगे। ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फिर इसी में पड़े रह जाओगे। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग आपके साथ रहना चाहें, लोग आपके साथ आपके लक्ष्य, आपके उद्देश्य को समर्पित हो जाएं कि हाँ हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, बहुत अच्छा काम है, हम भी करेंगे। तो फिर आप भी खुश, वो भी खुश, है ना। समझ रहे हैं। और हमने बात भी की थी कि हमारा लक्ष्य कैसा, हमारे जीवन में व्यक्ति कैसा होना चाहिए कि अगर हम लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, हम मंजिल की ओर जा रहे हैं, सामने वाला भी लक्ष्य और मंजिल की ओर जा रहा है, तो रास्ते में मिल गए हैं तो चलो दोनों मिलके चलते हैं। ऐसा नहीं कि तुम ही हमारी मंजिल हो गए, तुम ही हमारा लक्ष्य हो गए। हम अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने घर को ही लक्ष्य बना लेते हैं और फिर यही हमारे जीवन का दुख हो जाता है। ठीक है। तो अभी तक समझ में आया कि अब आपको कैसा जीना है। अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आप जो भी कर सकते हो, किताबें पढ़ो, बुक पढ़ो, यहाँ पे आ रहे हो, सीख रहे हो, वीडियो देखो, और इसके बाद फिर वो काम ढूंढो अपने आसपास जहाँ आपकी ज़रूरत है, जहाँ कोई और नहीं कर पा रहा हो, सिर्फ आपको दिख रहा है कि हाँ प्रॉब्लम है और मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ऐसे काम में पार्ट टाइम करो, अपनी जॉब के बाद करो। ध्यान दिन भर ऐसा होना चाहिए कि आप कुछ परमार्थ करो। बोलते हैं ना कि अगर सुख है तो दूसरों की सेवा में, है ना। अपने लिए करोगे तो दुखी रहोगे, दूसरों के लिए करोगे तो सुखी रहोगे। अब आपको ऐसा काम ढूंढना होगा जिससे कि आप अपने लिए नहीं उनके लिए सोच सको, है ना। फिर मैं कहूँगी यही बात कि अपने पत्नी, अपने बच्चे के लिए तो हर कोई सोच लेता है, लेकिन जो दूसरों के लिए करके दिखाए वो इंसान है। ठीक है। खून के रिश्ते और शरीर के रिश्ते को तो हर कोई निभाने के लिए परेशान है, दिन भर भागा दौड़ी कर रहा है, दिन भर नौकरी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन क्या आपके जो अपने नहीं हैं उनके लिए प्रेम है आपके जीवन में? प्रेम ऐसा होता है जो अपना नहीं देखता, पराया नहीं देखता। प्रेम होता है कि बस बात समझ में आ गई और इस व्यक्ति को मेरी ज़रूरत है तो मैं इसके लिए समर्पित हूँ, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इतना डेडिकेशन होना चाहिए आपके पास, है ना। ज़िंदगी तो यही है। अब अगर इंसान हो तो इंसान की ज़िंदगी यही है। अब आप देख लो 99% लोगों की तरह जीना है या उन 1% लोगों की तरह जीना है जो ज़िंदगी में किसी और के लिए जी रहे हैं, जिनकी वजह से ये पूरा देश चल रहा है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप प्रधानमंत्री बन जाओ, आप अपने लेवल पे जो भी कर सकते हो वो करो, जहाँ भी हो आपको जो भी दिख रहा है। अगर मैं अपना उदाहरण दूँ कि मैंने जब से किताबें पढ़ना शुरू किया, पहले मैं जॉब करती थी, जॉब करने के बाद मैंने ये काम शुरू किया, तो मैं जब मुझे गीता से लाभ हुआ, जब मेरे जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया और मेरा घर पूरी तरह से, मतलब पहले वही सब किचपिच होती जैसे सबके घरों में होता है, सेम वही चीज़ें, हर चीज़ के लिए बहस हो रही, हर चीज़ पे दोष दे रहे, तुम्हारे कारण ऐसा, ये कारण वो कारण। जब समझ में आ गया तो अब हमने अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया है कि दूसरों के लिए समर्पित है। जो मुझे समझ में आया वो मैं लोगों को समझाऊंगी, उसके लिए कितना प्रयास कर रही, वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों को सिखा रही हूँ और भी कर रही हूँ। तो मेरे पास टाइम ही नहीं है अपने फालतू की चीज़ों को देखने। इसके बावजूद हमारे पास मतलब जब मैं गाँव गई थी वहाँ पर किसी ने 3 बिल्ले छोड़ दिए थे, है ना। 3 बिल्ले छोड़ दिए हमारे रोड के सामने। तो मेरे बेटे ने उसको उठा के घर लेके आया और लेके आ गया। अब वो लेके आ रहा है पर सपोर्ट तो मैं भी कर रही हूँ, है ना।
तो उसके मतलब उनको परवरिश की, उनका जो न्यूट्रिएंट कराना होता है कि ताकि ये भागे ना, इनके बच्चे ना हो, नहीं तो और परेशान होंगे। तो उस पे पैसे लगा रहे हैं, उनका अपने पैसे लगा लगा के उनकी मदद कर रहे हैं। फिर वहाँ से जब यहाँ आए तो हमारे कॉलोनी वाले, एक कुतिया थी और उसकी छोटी बच्ची थी, उसको भी वो लोग मतलब भगा रहे थे अपनी कॉलोनी से कि ये यहाँ पे काटती है, ऐसा करती है वैसे। तो उसको हमने अपने पास रख लिया, हमने कहा कि मत करो, हम इनकी सेवा करेंगे। तो उसको भी हमने रख लिया। अब उसके लिए भी हमने वही किया, उसको पहले खाना पीना और फिर उसका दवाई और अभी पूरे इंजेक्शन लगवाए और उसका भी मतलब न्यूट्रिएंट करवाया कि ताकि इसके भी बच्चे ना हो। तो ये सब प्रोसेस हुई। इसके बाद फिर एक दिन ऐसे ही जा रहे थे रास्ते में, तो एक बिल्ला बिल्कुल मरी हालत में, अगर उसको उस दिन नहीं मिलते तो वो मर ही जाता, पर अब हमने देख लिया तो वो आया, फिर उसकी दवाई कराई, उसको भी मतलब आज वो अच्छा है, खेल कूद रहा। तो मतलब ऐसा करते करते 3-4 जानवर हमारे पास हो गए और साथ में ये काम तो चल ही रहा है। तो मतलब जो भी हमारे आसपास दिख जाता है, जो भी प्रॉब्लम दिख जाती है, जो भी परेशानी है, तो बस उस पर अपना करने लगते हैं। तो फिर अब ये ध्यान नहीं रहता ना कि पति क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, घर कैसा चल रहा है, ये सब अपने आप हो जाता है ना। तो ऐसा देखो कि आपके आसपास ऐसा क्या है जहाँ आपकी ज़रूरत है ना। पक्षियों को पानी दे दिया और भी बहुत सारे आज के समय में जानवरों की मदद सोचिए, है ना, कि कोई नहीं कर रहा है और वो बेघर हो रहे हैं। तो बात समझ में आ रहा है कि अपने जीवन में कैसा उद्देश्य होना चाहिए। राजेश जी, आ रहा समझ में कि हमारा जीवन का लक्ष्य कैसा होना चाहिए, है ना। तो अपने गली से, अपने घर से, अपने मोहल्ले से शुरू कीजिए। बाकी ये क्या है, अब हमारे पास प्रेम नहीं है, दिन भर खालीपन है, हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं, तो लगता है कोई मिल जाए तो हमसे अच्छी बातें कर ले, हमारा टाइम पास कर दे, या कोई वस्तु या कोई सामान मिल जाए तो जिससे हमें खुशी मिल जाए, हम इसी में पड़े रहते हैं, इसी में हम उल जुलूल में पड़े रहते हैं, अपने जीवन में दुखी होते रहते हैं। क्योंकि ये सब हमारे हाथ में तो है नहीं कि दूसरा व्यक्ति कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा। अगर हम में खासियत है, हम में अच्छाई है, तो सामने वाला व्यक्ति भी हमारी वैल्यू करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, हमारे साथ रहना चाहेगा। अपने आप को बनाओ ऐसा कि सामने वाला व्यक्ति सबको छोड़ के आपके पास रहने के लिए तैयार हो जाए, है ना। इतना मतलब उसके ऊपर काम नहीं करना है, अपने ऊपर काम करना है। आज जो व्यक्ति कह रहा तुम काम के नहीं हो, उसे दिखा दो कि आप क्या हो, आपकी वैल्यू क्या है, समझ रहे। किसी और को बिना इन्वॉल्व किए, ना पत्नी को, ना बच्चों को, ना कुछ, अपनी वैल्यू बनाओ ताकि लोग आपकी वैल्यू कर सके। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे ना, तो लोग भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। अगर लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, इसका मतलब आपने अपनी वैल्यू 0 कर रखी है। आपको बिल्कुल नहीं पता आपकी वैल्यू क्या है। अपनी वैल्यू आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। गणेश जी, समझ में आ रहा है बात? गणेश जी, बात समझ में आ रही है ना। अपनी वैल्यू बनाना है। अगर आप एक इंसान के रूप में इस धरती पे हो, तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग आपकी वैल्यू कर सके। पर वो तभी होगा जब आप खुद अपनी वैल्यू करोगे, अपनी कमजोरियों पे काम करोगे, अपनी मजबूरियों पे काम करोगे, अपने इमोशन, अपनी भावनाओं पे काम करोगे, ठीक है। सबको कंट्रोल करना है, पूछना है क्यों इतना मन बहक रहा है, क्यों तकलीफ हो रही, क्यों दर्द हो रहा है, और क्या ये दर्द सही हो रहा है, क्या इसका तकलीफ का इसका जो हल है क्या वही है, कोई दूसरा व्यक्ति है, या इसके अलावा भी इसका हल हो सकता है, ठीक है। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना अपनी परेशानी के लिए, ठीक है ना। अभी हमने भी सोच लिया, अभी मतलब सब छोड़ के घर का बाहर के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करिए, अपने ऊपर केंद्रित करिए। और आपने बताया अभी परोपकार सेवा करना है सबका, जितना हो सके अपने से, जो अपनी क्षमता है उस हिसाब से जितना कर सकते उतना करना है। हाँ, लेकिन सेवा करते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि सेवा उसी की करना है जिसको जरूरत है ना, सबकी नहीं करना है ना। हाँ, अपने शौक के लिए नहीं कि हम मदद करेंगे तो हमें सुख मिल, नहीं। वास्तव में हमें देखना होगा कि ये आदमी, ये व्यक्ति, ये वस्तु, ये जो बेजुबान है, क्या इनको वास्तव में मेरी ज़रूरत है कि अपने आप भी जी सकते हैं। जब ऐसी हालत देखो कि अब बिल्कुल ये जी नहीं सकते, तो फिर आप उनकी मदद करो। चाहे आप पैसे से करो, चाहे आप ज्ञान से करो, चाहे आप सेवा से करो, चाहे जैसे भी करो, है ना। चलिए,
तो ठीक है, ऐसे ही थोड़ी सीखते रहिए, माइंड अच्छा रहेगा, अच्छे भाव आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, तो अपने आप जो हमारे नेगेटिव विचार हैं, जो हमारी उम्मीदें हैं दूसरों को लेके, अपने आप ख़त्म होगी, तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में शांति आएगी, आनंद आएगा। ठीक है। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की ज़रूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।